हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 12 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 12 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है। तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है जयश्री उल्लाल को। इसमें देखिए फोर्ब्स की 100 जो सबसे अमीर महिलाएं हैं इनकी सूची निकाली गई है, जिनकी टोटल संपत्ति है 100 महिलाओं की, इनकी है $124 बिलियन। इसके बाद देखिए कि इसमें फर्स्ट रैंक पर सबसे अमीर महिला कौन सी है टॉप 100 में, तो ये है डायने हेड्रिक्स, जिनके पास संपत्ति है $15 बिलियन। और भारतीय मूल की पूछे तो इसमें 4 महिलाएं टॉप 100 में शामिल है, जिसमें फर्स्ट पे है जयश्री उल्लाल, सेकंड पे है नीरजा सेठी, थर्ड पर है नेहा नरखड़े और फोर्थ पर है इंदिरा नूई। और साथ ही में पूछे कि जयश्री उल्लाल का टॉप 100 में कौन सा स्थान है, तो इनका स्थान है 15वां स्थान और ये एरिस्टा नेटवर्क से संबंधित है। इसके बाद देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल या फिर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता ये की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा, और इन्हीं के बर्थडे पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये थी एनी बेसेंट, जिसने कोलकाता अधिवेशन की 1917 में अध्यक्षता की थी। और इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ पत्रिका और ये आयरलैंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट है सियाचिन में तैनात पहली महिला सैनिक अधिकारी कौन है, तो ये है कैप्टन शिवा चौहान। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे, तो ये स्थापना करेंगे तेलंगाना के अंदर, क्योंकि ये भारत का नवीनतम राज्य है जिसकी स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। ये भारत का नवीनतम राज्य बना था। फिर देखिए डेल एंड जो इंटेल है इसके जो एआई स्किल्स लैब है इसकी स्थापना तेलंगाना में की जाएगी। इसका नारा है, किस नारे के साथ इसकी स्थापना की जा रही है कि एआई फॉर यूथ, इस नारे के साथ इसकी स्थापना की जा रही है। एआई मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो इससे कि कोई रोबोट या चैटबॉट होती है इनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है इसके अंदर। और जो युवा होते हैं यूथ, इनके अंदर जो एआई स्किल्स है इनका डेवलप करना, इनकी तरह इनको ट्रेनिंग देना, जैसे कि मार्केट में डिमांड है वैसे ही स्किल्स का डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसके बाद देखिए तेलंगाना, यहाँ की राजधानी क्या है, हैदराबाद, और हैदराबाद को जो है 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए चैट जीपीटी, इसको ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसी के काउंटर में गूगल के द्वारा बार्ड को लॉन्च किया गया है। बोनालू फेस्टिवल और बथुकंबा फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाए जाते हैं। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा मोटे अनाज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है, तो ये भारत बन गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एंड सामाजिक आयोग है इसकी रिपोर्ट निकाली गई है व्यापार सुविधा एंड जो कागज रहित व्यापार है, इसके अंदर देखिए भारत ने इस बार 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है। और 2023 में भारत का स्कोर है इसके अंदर 93.55% इसके अंदर भारत का स्कोर है। और व्यापार में महिला भागीदारी पूछे तो यह है 77.8%। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, मतलब किसी भी बात पर ना करने का अधिकार होता है इनके पास। इसमें 5 वीटो पावर कौन से स्थायी सदस्य देश है, तो इसमें है यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रसिया, 5 देश इसमें शामिल है। और अस्थायी में पूछे तो 10 देश इसमें शामिल है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहता है। फिर देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, और इस बार जो है भारत की रैंक इसमें 127, 2022 में 135 इसमें रैंक थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 38 और जारी करता है वर्ल्ड बैंक। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 161 है। हैप्पीनेस इंडेक्स और शांति सूचकांक, इन दोनों में भारत की रैंक 126 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं, तो ये आयोजन हो रहा है फ्रांस के अंदर। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी जिसमें बास्टिल दुर्ग का विनाश हुआ था और ये इसका प्रतीक माना जाता है। तो इसी दिन जो है तब से जो है बास्टिल दिवस परेड के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। और 2023 में सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। और फिर देखिए कि क्यों इसमें आमंत्रित किया जा रहा है इस बार 2023 में भारत को इसके अंदर,
क्योंकि भारत और फ्रांस के जो संबंध है इसको इस बार 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए आमंत्रित किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन भाग लेंगे, एक तो राफेल इसमें भाग ले रहा है और भारत की तीनों सेनाएं जो है इसमें भाग ले रही है। पंजाब रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है और राजपूताना रेजिमेंट जो कि भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है ये भी इसमें भाग ले रही है। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना का नेतृत्व इसमें करेंगे कैप्टन अमन जगताप जो है इसमें इसका नेतृत्व करेंगे। नौसेना का करेंगे कमांडर व्रत बघेल और वायुसेना का करेंगे स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। तो ये इनके नाम भी याद रख लेना थोड़ा। फ्रिंजक शक्ति वरुण गरुड़, ये चारों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य होती है। वंदे भारत एल्यूमिनियम ट्रेन निर्माण का समझौता ये अल्स्टॉम कंपनी फ्रांस के साथ हुआ है। रूस बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, लेनिन के द्वारा ये क्रांति की गई थी। तो इसमें देखिए ये 1917 में हुई थी और ये किसके नेतृत्व में हुई थी, रूस बोल्शेविक क्रांति, तो ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है नशीली जो दवाई होती है इनके खिलाफ। तो देखिए ऑपरेशन जो बॉर्डर स्वॉर्ड है ये इंडिया और यूएसए के मध्य आयोजन किया जा रहा है। इसके द्वारा जो है अवैध व्यापार को रोकना इसका उद्देश्य लेकर इन दोनों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि जो इंडिया से लेकर शिकागो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है यहाँ पर जो अवैध व्यापार किया जाता है नशीली दवाओं जैसे ड्रग्स उपकरण जैसी चीज़ों का जो अवैध व्यापार हो रहा है उसको रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसके बाद देखिए वज्र प्रहार तर्कस कोप इंडिया अभ्यास, ये तीनों अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य होते हैं। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को रोकना ये भारत के संविधान के आर्टिकल 23 के अंदर है। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया है और आईएनएस सुबेदा ने इसमें भाग लिया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया है और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो ये हाल ही में 11 जुलाई को मनाया गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसीलिए जो है 1989 में घोषणा की गई और 11 जुलाई 1990 को ये पहली बार मनाया गया था। इसकी थीम क्या है 2023 में, तो इसकी थीम है लैंगिक समानता और शक्ति को उजागर करना इसकी थीम है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है जनसंख्या में पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक है इंडिया की, जिसकी जनसंख्या है 142.87 करोड़ और सेकंड पे आ गया है चाइना जिसकी जनसंख्या है 142.57 करोड़, क्या है 142.57 करोड़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और विश्व बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र आया था। और अभी भारत में टाइगर की संख्या कितनी है, तो 3167। नेक्स्ट है 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा के अंदर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और 2022 में ये पहली बार मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। तो यह है अश्वनी शेखर, तो इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो देखिए जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी यूनियन IAU, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है और इसमें जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड है इसका नाम अश्विनी शेखर के नाम पर रखा जा रहा है इसमें, जो कि एक उल्का वैज्ञानिक है। और पहले इसका जो ये क्षुद्र ग्रह है इसका नाम क्या है, तो ये है 200J27, ये इसका नाम है, ये भी आप याद रख लेना पहले क्या नाम है। इससे पहले भी जो भारत के व्यक्ति हैं उनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा जा चुका है। तो ये है CV रमन, जिनको भौतिकी का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव की खोज के लिए। और फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है और यही जो है विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज भी है। फिर महात्मा गांधी इनके नाम पे भी रखा गया है और विश्वनाथ आनंद इनके नाम पे भी रखा जा चुका है। लैलन टॉप में देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बेल्ट ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। लिक्विड टेलीस्कोप प्रक्षेपित ये हाल ही में जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ESA इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। लीगो वेधशाला ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपिक, तो ये 34वें क्रम का है और आयोजन किया गया है यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। और COP 28 का आयोजन भी ही जो है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ही किया जाएगा। फिर देखिए इसमें भारत की जो है इसमें फर्स्ट रैंक रही है। इसमें 4 प्रतियोगिता हुई थी और 4 गोल्ड इसमें भारत लेकर आया है। कौन कौन से है इसमें? तो ध्रुव अडवाणी जो कि बंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्होंने गोल्ड लिया है। ईशान पडनेकर जो कि कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। मेघ चावड़ा जो कि जालना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। रोहित पांडा जो कि रिसाली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो इन चारों ने जो है इस प्रतियोगिता जो इसमें 4 प्रतियोगिता हुई थी इसमें 4 गोल्ड लेके आए थे। फिर देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये ब्राजील के द्वारा लॉन्च की गई है। ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। ब्रिक्स 2023, इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। फिर देखिए ललन टॉप में जीव विज्ञान शब्द जो बायोलॉजी शब्द ये लेमार्क एंड जो ट्रेविनास थे इन्होंने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी ये अरस्तु को कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम शब्द आर्थर टेंसले ने दिया था। तो ये सारी चीजें आप याद रख लेना। फिर देखिए रक्त ब्लड, ये एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका pH मान होता है 7.4 pH होता है और ये हल्का क्षारीय होता है। और 4 ब्लड ग्रुप A, B, O और AB, ये 4 ब्लड ग्रुप थे जिनकी खोज जो है कार्लेंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा ये ब्लड ग्रुप दिए गए थे। और O- ये सर्वदाता है और AB+ ये सर्वग्राही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा इस बार PM नरेंद्र मोदी को। फिर देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये 1 अगस्त को महाराष्ट्र में प्रदान किए जाएंगे और इस बार PM नरेंद्र मोदी को दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। और लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, इसलिए 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में जो है टेसी थॉमस को दिया गया था जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, इनको दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक, इनकी 2 पत्रिका है केसरी और मराठा और इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ललन टॉप पे देखिए ललन टॉप में PM नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान कहाँ कहाँ के मिले हैं? तो पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी और मिस्र, यहाँ के हाल ही में इनको सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। और मिस्र के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान मिला है सूरीनाम का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव का कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है त्रिपुरा के अंदर। तो खार्ची पूजा या केर पूजा ये दोनों एक ही नाम है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? त्रिपुरा के अंदर किया जा रहा है। और इसमें जो वास्तु देवता होती है इनकी पूजा की जाती है। और इस दिन जो है ये पूजा चलती है तब जो है घर के दरवाजे बंद होते हैं, कोई भी गेस्ट यहाँ पर अलाउ नहीं होते त्रिपुरा के अंदर। फिर देखिए ललन टॉप में नुआखाई, रज पर्व और धनु यात्रा ये ओडिशा में मनाए जाते हैं। सरूल फेस्टिवल ये झारखंड में मनाया जाता है। और झारखंड में हाल ही में श्रावणी मेला का भी आयोजन किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है और इसी को जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण 15 वर्षीय लड़के की हुई मौत। तो इस अमीबा का आप नाम याद रखना, तो ये नाम है नगलेरिया फाउलरली, इस अमीबा का नाम है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।